आजकल के लाइफस्टाइल में आप स्विमिंग ज्वाइन कर लें, उसकी क्लासेस ले लें, हफ्ते में 2 दिन भी कर लेंगी, ना होने से तो बेहतर है ना। अच्छा, बिस्तर पे बैठे हैं, बैठे फेसबुक फरोल रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फोनों पे बातें कर रहे हैं, 1500 स्टेप्स भी नहीं हो रहे एक दिन के, लेकिन आपने अब एक मेंटली एक फैसला कर लिया कि मैंने पहले दिन 4000 स्टेप्स लेने हैं, फिर 4 से 4.5 करें, 4.5 से 5 करें। इसी तरह सबसे जरूरी बात है अपने आप को खुद शाबाश दें। यानी हम लोग चाहते हैं कि जी मैं 70-80 किलो वजन कम करूं, मैं बड़ी खूबसूरत लगूं, फिर लोग कहें, मर्द भी यही चाहते हैं कि जी लोग हमें अप्रिशिएट करें कि आपने बड़ा अच्छा अपना आप मेंटेन किया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुद अपने आप को रोज़ाना की शाबाश दें। अच्छा जी, आज मैंने पराठा नहीं खाया, मैंने रोटी खाई है छोटी, वो भी मल्टीग्रेन आटे की, या जौ की रोटी खाई है, या बेसन की रोटी खाई, या बेसन का चीला या जौ का चीला या डोसा बना के मैंने खाया है। अपने आप को खुद शाबाश दें, मैंने आज 3 ग्रेप फ्रूट खाए हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि देखिए कोई बाहर से नहीं आएगा आपको शाबाश देने। अच्छा, एक हमने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड्स के साथ, हमने उसमें हम डेली का ये डालते थे कि मैंने आज क्या क्या चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी, जो मैंने नहीं ली। आज मैंने 3 आम नहीं खाए, आज मैंने 3 चॉकलेट नहीं खाई, आज बच्चों के साथ मैंने एक बर्गर नहीं खाया। और दिन के एंड में जब हम वो लिस्ट इकट्ठी करते हैं ना आपके, मैंने क्या क्या चीजें छोड़ी हैं, तो वो 7-8 हजार कैलोरीज कई दफा बन जाती थी। क्योंकि बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम्स भी खा रहे हैं, मॉल्टन लावा खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, रैप्स खा रहे हैं, और बेसिकली वो बच्चों को भी इतनी कैलोरीज नहीं खानी चाहिए। तो आपका एक अपना एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर आप रोजाना का नोट कर रहे हो कि मैंने क्या क्या चीजें हैं जो छोड़ी हैं, ताकि आप उन पे खुद अपने आप को शाबाश दे सकें कि यार वेरी गुड, देखो मैंने 2 आम नहीं खाए, मैंने ये चीजें आज नहीं खाई। तो वो महीने के आखिर में आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि वाह भाई जबरदस्त, वेरी नाइस। सो यू डोंट नीड अ ट्रेनर, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, आप खुद अपने लिए काफी हैं। नंबर 3, कैलोरीज का पता होना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी ऐप है, मैं अपनी टीम से कहूंगी उसका मुस्तकिल नीचे आपके यहाँ पे कोने पे डाल देंगे नाम, उसका नाम है माई फिटनेस पैल। माई फिटनेस पैल, ये आप अपने फोन में डाउनलोड कर ले। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुनिया के आप जिस भी रीजन में हैं उनकी रीजनल प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं उनकी कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के हिसाब से दी गई हैं। प्लस उसके अंदर ये वाला सिस्टम भी है कि अगर आप 5 फ्रेंड्स इकट्ठी डाइट करिए या घर के लोग सब डाइट करें, वो अपना अपना प्रोफाइल शेयर करके डेली का डाल सकते हैं, और आपके पास पूरे पिछले 5 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि अच्छा मैंने जी 2022 में मैं सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में ये ले रही थी, दोपहर को ये ले रही थी। फिर आपको कई दफा आप बड़ा अच्छा वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको याद नहीं आता अच्छा मैंने क्या किया था, अच्छा मैं शायद ये करती थी। तो आपके पास माय फिटनेस पैल के ऊपर आप अपनी स्टेप काउंट डाल सकते हैं, अपने पूरा डेली का खाना पीना डाल सकते हैं। वो आपको डेली का हिसाब देता है कि आपने इतने ग्राम प्रोटीन खाई, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, इतने ग्राम आपने फैट खाए। और फिर आपके पास पूरा अपना जिंदगी का रिकॉर्ड रहता है जो आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करके ग्रुप भी बना सकते हैं, ताकि सारे एक दूसरे को देख रहे हो। और उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने आज कौन कौन सी चीजें जो हैं वो छोड़ी हैं, ताकि आपके पास दोनों चीजों का रिकॉर्ड आ रहा हो। तो छोटे स्टेप्स को बड़ा समझें, बड़े स्टेप्स को छोटा समझें, क्योंकि जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मेरी बहुत सारी मिलने वालों ने अब घर में ब्रेड बनाना शुरू की है, जिसमें सावरडो ब्रेड है, या ये जो कलौंजी वाली ब्रेड हो गई, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, घर के जो जौ का आटा मिक्स करके ना, जौ का आटा, चावल का आटा, मल्टीग्रेन आटा, तो इसकी भी ब्रेड्स लोग घर में आप खुद बेक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोकल शेफ्स हैं जो इस तरह की ब्रेड घरों पे डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ब्रेड के बारे में भी आप जो है वो रिसर्च कर सकती हैं, खुद बना सकती हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप रोटी, सालन, चावल से थोड़ा पीछे रखें, क्योंकि स्टेप काउंट और एक्सरसाइज उतनी होती नहीं है जितना हम खा लेते हैं। और हमें इस बात की बड़ी अच्छी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि हम लोग उतना बर्न नहीं कर रहे हैं जितना कि हम खा रहे हैं।
सो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि हम लेट नाइट घर पे हस्बैंड आते हैं काम से और फिर खाना खाया जाता है। वो घर का यूजली मेन मील उसी टाइम होता है और खाना खाते साथ ही आधे पौने घंटे 1 घंटे के अंदर हम बिस्तरों पे गिर के सो जाते हैं। एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ कि आप इतना बड़ा 2 रोटियां, एक पूरी प्लेट तड़के वाले चावल। अच्छा, हमें इस बात की भी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि हम लोगों के खानों में तेल बहुत ज्यादा है। हम लोगों के खानों में इस कदर तेल है जो किसी और दुनिया के खानों में आपको इस तरह से तैरता हुआ तेल नजर नहीं आएगा जो इंडिया पाकिस्तान में नजर आता है। अगर आपने खाने को भून ही लिया ज्यादा तेल में तो तेल उतार लें ऊपर से, है ना। 1-2 प्याली तेल साइड पे कर दें, वो चावलों में डाल लें, दोबारा यूज कर लें। जरूरी तो नहीं कि वो सारा का सारा तेल हम अपनी बॉडी में लेके जाएं। और अगर आप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं तो आप थोड़ा सा तेल को टिश्यू से पैट भी कर सकती हैं। मेरी एक घर में 1-2 ऐसे केसेस हुए कि हार्ट की कोई सर्जरी हुई घर में लोगों की, तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपने बिल्कुल भी ऑयल वाला खाना यूज नहीं करना, आपने बटर में बना हुआ खाना यूज करना है। तो उनका खाना फिर ऐसे बनता था कि वो खाने का जैसे मसाला होता है ना, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हल्दी, उसको आप बटर के अंदर या देसी घी के 1 चम्मच में भून के हम लोग सारे मसाले को हम उठा के रेडी करके जब वो गल जाता है उसको हम छानी पे डाल देते थे। छानी पे डाल दिया, अब नीचे सारा ऑयल आ गया, फिर उसको टिश्यू से पैट किया और उस मसाले के अंदर स्टीम किए हुए आलू, मटर, गाजर और स्टीमर में स्टीम करते थे। प्लीज पानी में स्टीम मत करें, कुकर में कर लें वो फिर भी बेहतर है। लेकिन पानी में जो लोग ब्लैंच करते हैं ना कपड़े में, वो सारी गजाइयत निकल जाती है सब्जियों की। अच्छा, वो स्टीम की हुई सब्जी फिर हम उस मसाले में दम करके बॉइल्ड चिकन के चंक्स या फिंगर फिश वो डाल के या प्रॉन्स, वो उनके लिए एक सालन बना देते थे। तो मैं सोचती होती थी कि जब बंदे पे पड़ती है तो देखो बंदा किस किस तरीके से फिर चीजें बना लेता है। लेकिन उससे पहले अगर किसी को कह दो कि भाई आप पे खाने पे तरी बहुत ज्यादा है तो लड़ाई पड़ जाती है, घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। लिटरली एक जातियात के ऊपर लड़ाई उतर आती है कि जी मेरी कुकिंग के बारे में किसी ने बात की तो की क्यों। तो ये मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। अगर आप 2 चम्मच चीनी भी दिन की छोड़ देते हैं, आप एक मॉल्टन लावा छोड़ देते हैं, आप 2-3 ऐसे खाने पीने की चीजें छोड़ देते हैं जिससे आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस डाला है, तो हमारा ये जो एक सिस्टम है ना पाकिस्तानी कौम का कि या तो हम डाइट पे हैं तो हम बिल्कुल फाकों पे हैं, और या हम डाइट पे नहीं हैं तो बिल्कुल हम खुले हुए हैं। ये एक 2 एक्सट्रीम्स हैं जो एज अ डॉक्टर मैं मुस्तकिल तौर पे देख रही हूँ और मुझे बड़े दुख होता है क्योंकि हम लोगों का मिडिल ग्राउंड नहीं बन रहा कोई, हम बैलेंस तरीके से नहीं एड्रेस कर रहे इशू को। ठीक है, अगर आपने 1 हफ्ता कोई वेकेशन की या कहीं खा पी के आए तो अगले 15 दिन आप थोड़ा सा इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर ले, साथ साथ बैलेंस करते जाए ना। उसको इतना इकट्ठा करना, इतना बढ़ाना उस चीज को कि वो 80-90 किलो, 20 किलो, 40 किलो वजन में कन्वर्ट हो जाए, उससे बहुत पहले आप जाग जाएं, उससे बहुत पहले आप अपने लाइफस्टाइल को देखें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रात की नींद और डिप्रेशन और स्ट्रेस। अगर आपको नींद ठीक नहीं आती है तो प्लीज वर्जिश करें, प्लीज वर्जिश करें, प्लीज वर्जिश करें। हमारे यहाँ वर्जिश को बहुत ही बड़ा टैबू समझा जाता है। हमारी खवातीन बिल्कुल वर्जिश करने को तैयार नहीं है और वर्जिश में ही आपकी सारी एंटी एजिंग, एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजेशन, आपका मेनोपॉज के हार्मोन्स, आपके पीरियड्स के हार्मोन्स, सब चीजें वर्जिश से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि जब आप वर्जिश करती हैं तो आपका जो फेस के मसल्स हैं ये टाइट और टोन होते हैं, नेक के मसल्स टाइट और टोन होते हैं, स्टमक श्रिंक होता है। जो लोग बैठे रहते हैं, जगह से नहीं हिलते, स्टेप काउंट नहीं करते, एरोबिक नहीं करते, स्विमिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, उन लोगों का स्टमक ना यूं ढीले थैले की तरह फूलता जाता है। यानी उसमें जितना आपने नोट किया होगा कि जो जितनी कम वर्जिश करता है और जो जितना मोटा होता जाता है ना उसको उतनी ज्यादा भूख लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा कहता है मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, मैं कर ही नहीं सकती, मुझे ना मैं खाना खाऊं तो मैं तो मर जाऊं, क्योंकि अब आपका स्टमक इतना ढीला हो गया है कि वो फैल फैल के और फैल रहा है। जब आप स्टेप काउंट करते हैं 10,000 स्टेप्स अ डे, जब आप वॉक करते हैं, जब आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का तहैया कर लेते हैं कि नहीं यार वर्जिश करनी है, तो फिर आपका स्टमक भी एक्सरसाइज के साथ श्रिंक होता है, टाइट होता है, टोन होता है, आपकी थोड़ी खाने से भूख पूरी हो जाती है, आपकी नेक के मसल्स टाइट होते हैं। अब हमारे पास लोग आते हैं ना एस्थेटिक्स के लिए,
तो मैं उनसे कहती हूँ कि यार अगर आप वर्जिश करें ना तो हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। अब फेस तो मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन नेक तो मैंने नहीं ठीक करी ना आपकी अभी। बाकी चीज़ें आप वर्जिश से अटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वर्जिश ना करने का तहैया किया हुआ है लोगों ने। एक बहुत बड़ा बहाना होता है, मुझे जिम नहीं को लेके जाने वाला, मैं जिम के कपड़े चाहिए, जिम के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। देखिए आप लेस्ली वॉक यूट्यूब पे 5 माइल्स वो बंदी करा देती है आपको। 1 घंटे में आप जॉगर्स पहन के अपने टीवी लाउंज में, बच्चों को भी कराएं साथ, क्योंकि बच्चे इतने मोटे आ रहे हैं। चाइल्ड ओबेसिटी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और लंच में बच्चों को सिंथेटिक और प्रोसेस चीजें देना प्लीज बंद कर दें। ये जो माइलो के डब्बे हैं, हाईली जो शुगर और सॉल्ट वाली चीजें, बाजार के केक हो गए, ये गंद उनको देना बंद कर दें। लेस्ली वॉक आप कमरे में बच्चों को स्कूल भेज के रात के 3 बजे, सुबह के 2 बजे किसी भी टाइम कर सकती हैं। ना मौसम का बहाना है, ना किसी पार्क में जाना है, ना ये है कि जी अंधेरा है, हमारे घर वाले परेशान होते हैं। जब इंसान सोच लेता है तो 100 रास्ते बन जाते हैं। और उससे पहले जाग जाएं। जैसे अब हमारे पास आते हैं वो 40-40, 50-50 किलो वजन कम करना है, ये फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे बहुत पहले अपने बच्चों को भी देखें, अगर घर में कोई बच्चा मोटा हो रहा है उसे लेके वर्जिश करना शुरू करें। और ये छोटे स्टेप्स को प्लीज आप फॉर ग्रांटेड मत लें, ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं। और जो स्टेप्स आप खुद लेते हैं ना, वो परमानेंटली आपके साथ रहते हैं। ये जो धक्कम पेल की एक्सरसाइज और डाइट और ये होती है, ये टेम्परेरी होती है, ये सिर्फ पुश करने के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में आप अपनी आदतों और अपने अंदर की हुई जाती आदत के ऊपर, यानी आपने खुद जो तब्दीली की है, आप उसी के सर पे अपना वेट मेंटेन करते हैं। और जो खवातीन मुझसे सारा दिन क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कोई एक टोटका बता दे, कोई एक चीज बता दे कि जिससे हम खूबसूरत और जवान हमेशा रहें, तो मैं 2 बातें कहूंगी। एक है एक्सरसाइज, नंबर 2 आपकी डाइट, नंबर 3 आपकी नींद, और नंबर 4 अगर आपको नींद नहीं आती तो प्लीज मेलाटोनिन नाम की गोली मिलती है बाजार से मल्टीविटामिन्स में, वो आप ले लीजिए। मेलाटोनिन जो है वो आप 1 गोली रात को लेके सोएं, इससे कोई एडिक्शन नहीं होती। ये बहुत अच्छी गोली है, आपका स्ट्रेस हार्मोन को लो करती है, आपके सारी बॉडी की जो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल है उनको बैलेंस करती है, और आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। ठीक है, तो नींद, डिप्रेशन, ब्यूटी, इन सब चीज़ों का इलाज एक्सरसाइज में मौजूद है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो दुनिया के सबसे अच्छे एंटी डिप्रेशन हार्मोन्स आपकी बॉडी में खुद ब खुद पैदा होते हैं, कहीं और से नहीं आते वो। और मेरे कई साइकेट्रिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए ना कि जी वर्जिश करने से उनको किस क्वालिटी की एंटी डिप्रेशन और हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, तो लोग कभी भी एक्सरसाइज ना छोड़ें। तो एक्सरसाइज करने से हमें स्किन के, ब्यूटी के, एंटीऑक्सीडेंट्स और हैप्पी हार्मोन्स हर चीज़ मिलती है। डाइट में अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा रखें, पका हुआ खाना आपको बूढ़ा करता है, ये मैं आपको जिस्ट बता दूँ। कच्चा खाना आपको जवान रखता है। कच्चे खाने का मतलब है चुकंदर, गाजर, सैलेड, चना चाट, बहुत सारा फ्रूट, कच्ची जैसे पीच हो गए, आड़ू हो गए, डिफरेंट फ्रूट्स की स्मूदीज हो गई, जौ का दलिया हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। जितना आप अपनी डाइट में इन चीज़ों का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे, उतने आप ज़्यादा यंग और अच्छी स्किन के मालिक होंगे। और जितना आप प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, पका हुआ, भुना हुआ, उतना ही आपके जो है ना बहुत मुश्किल है आपकी कलर का ग्लो करना और आपकी स्किन का अच्छा होना। बिकॉज ये साइंस ने साबित किया है कि खाने को पकाने से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी सारी तवानाई ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ सैलड्स का रिवाज नहीं है। मैं सारी खवातीन को आज एक ये इनिशिएटिव दूंगी कि बड़े बड़े बोल्स टर्किश लोगों की तरह, मेडिटेरेनियन लोगों की तरह आप अपने घरों में इंट्रोड्यूस करें सैलड को, ऑलिव ऑयल वाले को। और आप देखेंगी कि एक टाइम का खाना अगर आप सैलड कर देती हैं तो बच्चों का वजन भी कंट्रोल में रहेगा, कब्ज भी नहीं होगी, और उनकी स्किन भी बड़ी यंग हो जाएगी, पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, 25-30 बातें मैंने आपको बताई हैं। आई थिंक ये आप पे काम आएंगी।